पिछली वीडियो में हमने रिक्वायरमेंट एनालिसिस को डिटेल में समझा था। हमने देखा कि डेटाबेस बनाने से पहले यूजर की सभी रिक्वायरमेंट्स को समझना कितना आवश्यक होता है, लेकिन केवल रिक्वायरमेंट्स जान लेना ही पर्याप्त नहीं है। अब उन रिक्वायरमेंट्स को एक ऐसे मॉडल में बदलना होता है जिसे आसानी से समझा जा सके और जिसके आधार पर डेटाबेस बनाया जा सके। इसी प्रक्रिया को कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, इसमें कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, ईआर मॉडल का क्या उपयोग है, इसके एग्जाम्पल, एडवांटेजेस और इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक विद योगेश, जहां टेक्नोलॉजी को बनाया जाता है सिंपल और इजी। तो आइए देखते हैं कि कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन क्या है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस पूरा होने के बाद डेटाबेस डिज़ाइन का अगला स्टेप कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन होता है। इस स्टेप में यूजर की रिक्वायरमेंट्स को एक हाई लेवल डेटाबेस मॉडल में बदला जाता है। यह मॉडल बताता है कि डेटाबेस में कौन कौन सी एंटिटीज होंगी, उनके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे और उनके बीच किस प्रकार के रिलेशनशिप्स होंगे। ध्यान रहे, इस चरण में किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं किया जाता। यह केवल डेटाबेस का लॉजिकल ब्लूप्रिंट तैयार करने की प्रक्रिया होती है। अगर इसको सरल शब्दों में कहें तो यूजर की रिक्वायरमेंट्स को डेटाबेस के प्रारंभिक मॉडल में बदलने की प्रक्रिया को कंसेप्चुअल डिज़ाइन कहा जाता है। अब प्रश्न आता है कि कंसेप्चुअल डिज़ाइन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। यदि हम सीधे डेटाबेस बनाना शुरू कर दें तो कई इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट सकती हैं। जैसे कोई एंटिटी छूट सकती है, किसी एंटिटी का एट्रीब्यूट गलत हो सकता है, एंटिटीज के बीच रिलेशनशिप सही प्रकार से नहीं बन पाएगा। इसलिए सबसे पहले एक स्पष्ट मॉडल तैयार किया जाता है जिससे डेटाबेस बनाना आसान और अधिक सटीक हो जाता है। कंसेप्चुअल डिज़ाइन में क्या क्या किया जाता है, अब हम लोग ये देखने वाले हैं। कंसेप्चुअल डिज़ाइन के दौरान मुख्य रूप से निम्न कार्य किए जाते हैं। जैसे सभी एंटिटीज़ की पहचान की जाती है, प्रत्येक एंटिटी के एट्रीब्यूट्स निर्धारित किए जाते हैं, एंटिटीज़ के बीच रिलेशनशिप्स बनाए जाते हैं, बिजनेस रूल्स को मॉडल में शामिल किया जाता है, पूरे डेटाबेस का कंसेप्चुअल मॉडल तैयार किया जाता है। अब हम लोग कंसेप्चुअल डिज़ाइन में ईआर मॉडल का उपयोग देखेंगे। कंसेप्चुअल डिज़ाइन में सामान्यतः ईआर मॉडल का उपयोग किया जाता है। ईआर मॉडल डेटाबेस को डायग्राम के रूप में प्रदर्शित करता है। इसमें रेक्टेंगल एंटिटी को प्रदर्शित करता है, ओवल एट्रीब्यूट, डायमंड रिलेशनशिप। इससे डेटाबेस स्ट्रक्चर को समझना बहुत आसान हो जाता है। अब हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए किसी कॉलेज का डेटाबेस बनाना है। सबसे पहले हम मुख्य एंटिटीज पहचानेंगे, जैसे स्टूडेंट, टीचर, डिपार्टमेंट, कोर्स। अब इनके एट्रीब्यूट्स तय करेंगे, जैसे स्टूडेंट के रोल नंबर, नेम, क्लास, मोबाइल नंबर। फिर इनके बीच रिलेशनशिप बनाएंगे, जैसे स्टूडेंट किसी कोर्स में एडमिशन लेता है, टीचर किसी डिपार्टमेंट में कार्य करता है, डिपार्टमेंट कई कोर्स संचालित करता है। यही पूरा स्ट्रक्चर कंसेप्चुअल डिज़ाइन कहलाता है। कंसेप्चुअल डिज़ाइन के कई इंपॉर्टेंट लाभ भी हैं, जैसे डेटाबेस स्ट्रक्चर पहले से स्पष्ट हो जाता है, डेटाबेस में गलतियां कम होती हैं, डेटाबेस डिज़ाइन करना आसान हो जाता है, यूजर और डेवलपर के बीच कम्युनिकेशन बेहतर होती है और भविष्य में डेटाबेस को मॉडिफाई करना आसान होता है। अब हम लोग कुछ एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स देखते हैं। जैसे कंसेप्चुअल डिज़ाइन रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद आने वाला स्टेप है। इसमें हाई लेवल डेटाबेस मॉडल तैयार किया जाता है। ईआर मॉडल का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। इसमें एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप्स निर्धारित किए जाते हैं। यह डेटाबेस का लॉजिकल ब्लूप्रिंट होता है। तो दोस्तों, आज हमने कंसेप्चुअल डिज़ाइन को डिटेल में समझा। अगली वीडियो में हम मैपिंग ईआर मॉडल टू रिलेशनल मॉडल को डिटेल में पढ़ेंगे, जहां हम सीखेंगे कि ईआर डायग्राम को रिलेशनल टेबल्स में कैसे बदला जाता है। तो आशा करता हूं आप लोगों को आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग विद टेक विद योगेश।